हेलो फ्रेंड्स, बागले की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी ब्रेस्ट कैंसर को लेके वंदना जी का मैटर चल रहा है सीरियल के अंदर। तो पहले से ये दिखाया गया है कि राजेश वागले वंदना जी के साथ डॉक्टर से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि वंदना जी का कल ऑपरेशन होने वाला है। और सीनियर डॉक्टर जो हैं वो राजेश वागले और वंदना को बहुत सारी बातें समझा रहे हैं, यानी कि ऑपरेशन से पहले की बातें, ऑपरेशन के बाद की बातें। और इसी दौरान वंदना जो है वो जानना चाहती है कि डॉक्टर सुधा तो प्लास्टिक सर्जन है, तो वो यहाँ पे मेरे केस में क्या कर रही हैं। और यहाँ पे सीनियर डॉक्टर साहब के द्वारा ये बात खुल जाती है कि वो ब्रेस्ट रिमूव के बाद वो उनका ब्रेस्ट इम्प्लांट का भी काम करेंगी। ये जानने के बाद वंदना जो है काफ़ी रुआसी हो जाती है और कहती है कि मुझे ठीक है कि मुझे लगेगा कि मेरा शरीर का एक अंग चला गया है, लेकिन मुझे अभी ब्रेस्ट इम्प्लांट नहीं करवाना है, क्योंकि ऐसे ही मेरे हस्बैंड के ऊपर काफ़ी खर्च का बोझ आया हुआ है और मेरे इलाज में कितना पैसा जा रहा है ये मुझे मालूम है। मैं अभी ये सब कुछ नहीं करवाऊंगी। और वो पूरी तरह से डिनाई कर देती है ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए। और वहाँ से वंदना चली जब जाती है तब सीनियर डॉक्टर को पता चलता है कि राजेश वागले जो हैं वो अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देना चाहते थे, लेकिन उनकी गलती से ये बातें अभी खुल गई। तो इसके लिए वो राजेश वागले से सीनियर डॉक्टर जो हैं सॉरी बोलते हैं, लेकिन राजेश वागले कहते हैं कि कोई बात नहीं सर, आज नहीं तो कल पता चलना ही था। लेकिन डॉक्टर सुधा राजेश वागले को कहती हैं कि कोई बात नहीं वागले जी, हो सकता है कि बाद में वंदना जी मान जाएं। और इसके बाद ये लोग जो कल ऑपरेशन होना है वंदना का, उसके ऊपर चर्चा करते हैं और सभी कहते हैं कि बहुत अच्छे से ये ऑपरेशन होगा और ये ऑपरेशन पूरी तरह से सफल होगा। बस आपको, यानी कि राजेश वागले को कहते हैं कि आपको वंदना जी को मोटिवेट करते रहना है। अब आगे के सीन में मनोज को दिखाया गया है, चूँकि उसका 50,000 रुपया डूब चुका है, कोई उसकी मशीन को खरीद नहीं रहा है, तो वो काफ़ी परेशान है। सारे कॉफ़ी मेकर के जो मशीन है वो पड़े हुए हैं घर में और उसका पूंजी डूब रहा है। वो काफ़ी टेंशन में है, यहाँ वहाँ फ़ोन कर रहा है। तभी वहाँ पे उसकी पत्नी विद्या आती है और उससे कहती है कि तुम क्या हो गया है तुम्हें, तुम इतने परेशान क्यों हो। तो वो कहता है कि अगर ये मेरा पैसा होता तो कोई बात नहीं, तुमने ट्यूशन के पैसे एडवांस लिए थे और उससे मैंने ये मशीन खरीदा। और इस मशीन को उसने कहा था कि 5,000 का मशीन 10,000, 15,000, 20,000 में बिकेगा, और इस मशीन को कोई 2-2 हज़ार में नहीं पूछ रहा है। तो मुझे तो टेंशन होगा ही ना। अब मैंने सोच लिया है कि मैं सीधा उस डीलर को पकड़ूंगा, मैं सूर्या की कोई बात नहीं सुनूंगा और जाके उसे बहुत मारूंगा और उसी के मुंह पे ये सारे मशीन फेंकूंगा और अपने पैसे मांगूंगा। मनोज का इतना गुस्सा देख के विद्या को टेंशन होती है और वो मनोज को कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, क्या मैं अपने पैसे के लिए तुम्हें कुछ कह रही हूँ। उस मशीन को बस बेचने की कोशिश करो और उसमें लगे रहो। तो मनोज कहता है कि ठीक है देखता हूँ, लेकिन शायद ऐसा हो ना पाए। अब आगे के सीन में, यानी कि आगे के सीन में अब हमारी ज्योति जी का दिखाया जा रहा है। वो वंदना जी के साथ बैठी हुई हैं ज्योति जी, और साथ में सभी के बच्चे भी बैठे हुए हैं, यानी कि गुनगुन, सखी, विद्युत, वो भी बैठी हुई हैं, यामिनी जी भी बैठी हुई हैं और मेन तो हर्षद जी भी बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ बाजियाँ लग रही हैं, यानी कि चैलेंज लगने वाला है, एक चुनौती ज्योति जी के सामने आने वाली है। यहाँ हर्षद जो हैं वो बच्चों से भी कुछ वादा कर रहे हैं और बच्चे भी कह रहे हैं, यानी कि पूरे के पूरे लोग जो हैं वो ज्योति जी के साइड हैं कि अगर पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की अगर ये प्रेसिडेंट बन जाती हैं ज्योति जी, तो किसको वो क्या देंगे। बच्चे भी बाजी लगा रहे हैं कि अगर मम्मी बन जाती है तो पापा आपको ये करना होगा। सखी भी लगा रही है, एटलीस्ट कि यामिनी जी भी लगा रही हैं। तो हर्षद सबकी बात मान रहा है, क्योंकि हर्षद का कहना है कि ये बन ही नहीं सकती, ये अंग्रेजी 4 लाइन जब बोल ही नहीं सकती है तो ये प्रेसिडेंट कहाँ से बनेगी। यानी कि हर्षद जी जो है पूरी तरह से लगे हुए हैं कि ज्योति बन ही नहीं सकती है। लेकिन इधर जो वंदना जी हैं उनको पूरा विश्वास है कि ज्योति भाभी पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बन सकती हैं। और वो हर्षद जी को कहती हैं कि आप देख लीजिएगा ये बन के रहेंगी। तो उस पर हर्षद बोलते हैं कि ठीक है बन जाएंगी, तो फिर जो ये कहेंगी उसे मैं मानूंगा। और ये कह के हर्षद जी जो है यहाँ से चले जाते हैं, यानी कि वहाँ से चले जाते हैं। तो ज्योति जो है वो वंदना से कहती है कि आपने क्यों चैलेंज ले लिया है, मुझे मालूम है कि मैं नहीं बन सकती हूँ।
तो इस पर वंदना कहती है कि आप क्यों हार मान रही हैं, और उसके बाद वो उसे समझाती हैं, यानी कि ज्योति को समझाती हैं वंदना जी कि मुझे भी तो कैंसर हुआ है ना, इस कैंसर में अगर मेरा ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, कितने ही लोगों का ऑपरेशन सफल नहीं होता है, और इस बीमारी से ना जाने कितनों की जान भी चली जाती है, उनके पूरे बॉडी में कैंसर फैल जाता है ऑपरेशन के बाद भी। लेकिन मैं अपने आत्मविश्वास के साथ इस ऑपरेशन को करवा रही हूँ ना, अपनी पॉजिटिव सोच के साथ करवा रही हूँ ना, कि मुझे कैंसर से अपने आप को बचाना है, मुझे कैंसर जैसे रोग से लड़ना है। तो फिर जब मैं ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ सकती हूँ, तो क्या आप एक प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए नहीं लड़ सकती हैं? तो इस पर वंदना की इस बात को सुनकर ज्योति को गजब का मोटिवेशन आता है, और वो सोच में पड़ जाती है, ये बात तो सही है कि जब वंदना भाभी इतनी बड़ी बीमारी से को चुनौती लेकर मान कर लड़ रही हैं, तो क्या मैं एक पोस्ट के लिए नहीं लड़ सकती हूँ? और उसके बाद वो मान जाती है कि वो इंटरव्यू देने के लिए जाएगी और सफल होकर भी आएगी। अब इधर जोशीपुरा जो है हर्षद को गले से लगा लिया है। हर्षद को क्यों गले से लगा लिया है तो सुनिए। यहाँ पे जोशीपुरा कहता है कि हर्षद, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू ज्योति भाभी के लिए इतना कुछ करेगा। तो हर्षद कहता है कि मैंने, ज्योति मेरी पत्नी है, जब मैंने देखा कि मैंने उसे जब देखा कि हताश हो गई है और वो इंटरव्यू नहीं देना चाहती, तो मुझे उसका उतरा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगा, और मैंने वंदना भाभी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि कुछ ऐसा किया जाए कि वो चैलेंज ले ले, और मैंने वंदना भाभी के साथ उसे उकसाया, इस तरह का चुनौती सामने रख के, और देखो वो आखिर ये चुनौती ले ही ली, और इसमें तू मुझे मत थैंक्स बोल, ये सब कुछ वंदना भाभी का है। वंदना जी ने जो किया, वंदना भाभी ने, मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकता हूँ। गजब की है वंदना भाभी, बहुत मोटिवेशन है उनके अंदर। तो उस पर जोशीपुरा कहता है, तभी तो मैं अपनी वंदना भाभी को पूजनीय मानता हूँ। तो फ्रेंड्स, आगे अब क्या होगा वो तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ज्योति जी जो हैं इंटरव्यू फेस करती हैं। खैर, अभी क्या है कि घर में सभी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि आज वंदना जी को जाना है हॉस्पिटल ऑपरेशन के लिए। उनके तो ऐसे सिचुएशन में उनके जो खास अड़ोसी पड़ोसी हैं, हर्षद जी, जोशीपुरा जी, यामिनी जी, ये लोग सभी, ज्योति जी, सभी आई हुई हैं, और सभी माहौल को खुशनुमा बनाने में लगी हुई हैं, ताकि ऑपरेशन के लिए जब यहाँ से वंदना जी निकले तो माहौल एकदम टेंशन फ्री हो, और वो खुशी खुशी जाएं और खुशी खुशी लौट के आएँ। लेकिन मनोज वहाँ पे नहीं है, तो उसकी पूछताछ श्रीनिवास जी करते हैं, और राजेश जी भी करते हैं, राजेश वागले भी, कि मनोज दादा कहाँ हैं। तब इतने में ही मनोज भी वहाँ पे आ जाता है, और उसके बाद अब टेंशन है कि विद्युत और अदर कहाँ हैं। अब इन दोनों बच्चों को वो लोग पूछते हैं, तो उनको लगता है कि कहीं आसपास होंगे, आ जाएंगे। लेकिन वंदना, चूँकि उसे ऑपरेशन के लिए जाना है, तो उसे ज़्यादा टेंशन हो रही है। और तभी विद्युत और अदर वहाँ पे आते हैं एक डिब्बे में मिट्टी लेके, और बड़ी खुशी से बताते हैं कि हम लोग नदी पर गए थे, और बहुत बढ़िया से हम लोग नदी की मिट्टी लेके आए हैं। नदी पर जाने की बात सुनने के साथ ही वंदना जी अपना आपा खो देती हैं अदर के ऊपर, विद्युत के ऊपर, और दोनों को बहुत डांटती हैं। खास कर अदर को तो इतना डांटती है कि बस उनका पूरा ही टेंशन में आ जाती हैं। अब उनको इतना टेंशन में आया हुआ देखकर अदर और विद्युत तो चुप ही हो जाते हैं, और राजेश वागले को भी बहुत टेंशन हो जाता है कि इस वक्त इस बात को लेकर वंदना इतना गुस्सा कर रही है, जबकि आज ऑपरेशन होना है। चूँकि वंदना जी कह रही हैं कि तुम दोनों ने नदी पे जाने की हिम्मत कैसे की। हालांकि बच्चे बोलते हैं कि हम बहुत सेफली गए थे, वहाँ पे एक दूसरे को पकड़ के अच्छा से नदी में ज़्यादा पानी भी नहीं था, हमने बड़े अच्छे से मिट्टी निकाला। लेकिन वंदना जी सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें बस लगता है कि बच्चे इतना खतरा वाला काम कैसे कर सकते हैं, बिना मुझे बताए कैसे जा सकते हैं। अब टेंशन तो वंदना जी का बढ़ चुका है, और वो बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन राजेश वागले जो हैं वो वंदना को शांत करते हैं, सभी लोग शांत करते हैं, राजेश वागले शांत करते हैं, और फिर अदर से पूछते हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी थी अदर कि तुम नदी पर चले गए, वो भी मम्मी को, मुझे बिना बताए। तो इस पर अदर जो है वो डरते डरते बताता है कि पापा, मैं एक ज़रूरी काम से गया था। तो राजेश वागले कहते हैं कि मुझे बताओ कि वो ज़रूरी काम क्या था। तो अदर कहता है कि पापा, बहुत जल्दी ही गणेश चतुर्थी आने वाला है, मैंने सोचा
कि इस बार गणेश चतुर्थी के लिए गणेश भगवान का मूर्ति मैं खुद से बनाऊंगा। और उसी के लिए मैं मिट्टी लाने नदी के पानी में गया था, और वहाँ चूँकि अच्छी मिट्टी मिलती है जिससे अच्छी मूर्ति बनती है, इसलिए मैं वहाँ पर गया था और हम लोग बहुत सेफली गए थे। और मैंने सोचा कि इस बार गणपति बाबा का मूर्ति मैं अपना बनाया हुआ बिठाऊंगा और उनसे मम्मी के लिए दुआ करूंगा कि वो मेरी मम्मी को ठीक कर दें। अब बच्चों की ये बात सुनकर वंदना जी का दिल पसीज जाता है। उन्हें लगता है कि उनका बेटा उनके लिए कितना कुछ सोच रहा है, भगवान की मूर्ति इस बार खुद से बनाएगा। इतना चंचल मेरा बेटा था अदर्व, और आज इतना सीरियस हो गया है। इन बातों को सुनने के बाद वंदना जी का दिल पसीज जाता है और वो अदर्व को अपने पास बुलाती हैं। पास खड़े जो बाकी लोग हैं, सखी, गुनगुन, सभी सैड हो जाते हैं कि अदर्व जो कि इतना चंचल था आज कितनी बड़ी बात सोच रहा है, खुद गणपति की मूर्ति बनाना चाहता है। उसके बाद वो अदर्व को पास बुलाती हैं वंदना जी और उसे गले से लगा लेती हैं और उससे कहती हैं कि बेटा, काम तो तू बहुत अच्छा कर रहा है और तू मेरे लिए ये सब कुछ कर रहा है, ये जान के तो बहुत खुशी हो रही है, लेकिन फिर भी कभी नदी पे अकेले मत जाना। मैं माँ हूँ ना, मुझे डर लगता है। उसके बाद वंदना जी जो हैं वो मिट्टी को अपने सिर से लगा के प्रणाम करती हैं। अब इसी बीच एंट्री होती है हर्षद और ज्योति जी की। हालांकि हर्षद और ज्योति जी भी कुछ देर पहले ही स्कूल के लिए निकले थे उस इंटरव्यू के लिए जो कि ज्योति जी को देना है, और वो इंटरव्यू दे के आई हैं और काफ़ी रोता हुआ चेहरा है। अब वंदना जी पहले तो अदर्व का टेंशन ली और अब ज्योति जी इस तरह से रोती हुई वहाँ पर आती हैं तो विद्युत, अदर्व, सखी, गुनगुन सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इन्हें हुआ क्या है, आखिर इन्होंने इंटरव्यू में दिया क्या है। और इस बात को वंदना जी पूछती हैं, हर्षद से भी पूछती हैं कि क्या हुआ, लेकिन दोनों में से कोई कुछ नहीं बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक थी। अब कल की कहानी में ये दिखाया जाएगा कि वंदना जी को सभी छोड़ने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, यानी कि हॉस्पिटल तक वंदना जी पहुंच चुकी हैं, उनका ऑपरेशन होने वाला है और उसके पहले और बाद जो होगा उसे हम लोग कल के एपिसोड में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, कल मैं फिर मिलूंगी कल के एपिसोड की कहानी के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।